और ये मेरी प्रार्थना है कि आज आत्मा आपको इस भेद को प्रकट करे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये प्रकाशन आज आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया तो जैसे जीते हो बदल जाएगा यीशु के नाम में। इस संसार का नहीं हूं, वैसे ही ये भी इस संसार के नहीं है। Jesus is saying, as I am not of this world, they are also not of this world. Amen? तो अगर हम इस संसार के नहीं तो हम कहां के हैं? If we are not of this world, where are we from? जहां का यीशु है वहां के हम भी हैं। From the same place Jesus is, so are we. अगर वो स्वर्गीय है, If he is heavenly, तो हम भी स्वर्गीय हैं। then we are heavenly also. और हमें मरने की जरूरत नहीं कि अमर उजाला के आगे स्वर्गीय लगे। जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, हम अब पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हो चुके हैं। And we don't have to die to have the title heavenly. The day we received Jesus, we became heavenly. मेरे पीछे बोलो, मैं इस संसार का नहीं। Say, I am not of this world. सच में? Truly. अगर ये सच है, If this is true, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं जैसे संसार चिंता then करता why do we worry like the world worries? है? हम क्यों डरते हैं जैसे संसार डरता Why है? are we afraid like the world is afraid? क्योंकि हम इस संसार के नहीं। Because we are not of this world. बस एक बात को समझो, Understand one thing. यीशु मसीह प्लूटो या गैलीलियो जैसा नहीं था। He was not a philosopher. Jesus was not like Plato or Galileo. He was not a philosopher. He is not giving you a philosophy. वो आपको ज्ञान नहीं बांट रहा. वो फिलॉसफी नहीं है। वो फिलॉसफी को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, फलसफा। ओके, आधों को तो पता ही नहीं हो क्या है, मुझे भी नहीं पता। बोलते हैं ना फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, सूफी बातें कर रहा है। वो सूफी नहीं है कि ऐसे ही वो कोई बात कर रहा है। He is not philosophical that he is saying random things philosophically. आगे, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे मैं हल्के हल्के, और ये मेरी प्रार्थना है कि आज आत्मा आपको इस भेद को प्रकट करे। This is my prayer that the Spirit would मैं reveal आपको the बता truth रहा to हूं, you. अगर ये प्रकाशन आज आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया तो जैसे जीते हो बदल जाएगा यीशु के नाम में। If God reveals this revelation to you, the way you live will be transformed in Jesus' name. Okay? Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। Sanctify them with your truth. तेरा वचन सत्य है। Your word is truth. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र ये कर. जो शब्द है सैंटिफाई, ये ग्रीक शब्द हैगियाजो से आता है, जिसका मतलब है उनको पवित्र कर और उनको दुनिया से अलग कर। The word sanctify comes from a Greek word hagiazo, which means to make them holy and to separate them from the world. That's what the word holy means. It means to set apart. That's what पवित्र word का ये अर्थ है कि अलग किया गया. ठीक है? Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, Father, पिता, set them apart from this world उन्हें इस दुनिया से अलग कर by your truth. अपने सत्य के द्वारा. And your word is the truth. और आपका वचन सत्य है. This word truth comes from the Greek word aletheia. ये जो शब्द सत्य है ये एलिथिया शब्द से आता है. Okay? Aletheia. And it simply means reality. और इसका सरल अर्थ है हकीकत. हे परमेश्वर, ओ गॉड, उन्हें जो तेरे लोग हैं, them your people, जैसा मैं संसार का नहीं, as I am not of the world, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, so they are also not of this world. उनको इस दुनिया से अपनी हकीकत के द्वारा अलग कर। तेरा वचन हकीकत है। Separate them from this world by your truth. Your word is truth or reality. Okay, now I want you to understand one thing. मैं चाहता हूं आप समझे एक बात. Okay? एक हकीकत वो है जो आप जी रहे हो इस पृथ्वी There पे। is one reality which you are living on the earth. Jesus is talking about another kind of reality. यीशु बात कर रहे हैं एक दूसरी तरह की हकीकत के बारे में.
एक ऐसी हकीकत जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, आपके कान नहीं सुन सकते, ना ही आपकी ज्ञानेंद्रियां उसे महसूस कर सकती हैं. A reality your eyes cannot see, your ears cannot hear, and your senses cannot experience. There is another reality. एक दूसरी हकीकत है. This reality ये is जो- a temporary reality. ये जो हकीकत है थोड़े समय की है, अस्थाई है. आज Today आप देखते हैं you see किसी देश में कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है, somebody is elected as a वो prime हकीकत है. minister. अगर कोई आपसे पूछे If वो someone हकीकत asks है. you, that's a मगर reality. 5 साल बाद But वो after 5 years, बदल जाता है. that can change. वो भी हकीकत है. That's also reality. मगर एक ऐसी हकीकत है जो अनंत से अनंत तक एक रहती है और कभी बदलती नहीं है. But there is another reality, such a reality that stays the same from the beginning till the end of eternity. It does not change. यीशु कह रहा है, Jesus is saying, पिता, Father, ये जिस वास्तविकता में, जिस हकीकत में जी रहे हैं, उन्हें अपनी हकीकत से, इनकी हकीकत से अलग कर. Jesus is saying the reality that they are living in, Father, separate them out of this reality by your reality. एक रियलिटी है कि अभी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. And one reality is some people don't have a clue what's happening. कह रहे क्या What? अपनी वास्तविकता से उनकी वास्तविकता को अलग कर दे? By your reality. ठीक है, separate आराम से Slowly. समझ आएगा. You'll understand. यहां पे कई लोग हैं जो बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं. मगर एक वास्तविकता है जहां कई संत रह रहे हैं, जहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलेश नहीं. वो भी एक वास्तविकता है. Here, there are people that are suffering sicknesses, are bound with demons or addictions or different things. But there is another reality where saints are living and there's no tears, there's no sorrow there. ओके अगर हम दूसरा राजा उसकी 6वीं आयत पढ़ें, अभी बस लिख लो, आप जानने की जरूरत नहीं है अभी. यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ. वहाँ पे हम एक कहानी पढ़ते हैं. एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलाइशा है, एलीशा हिंदी बाइबल में. और अराम का एक राजा है जो सीरिया का राजा है, और वो अपनी सेना को भेजता है उसे मारने के लिए. So in 2 Kings chapter 6, there's a man of God, Elisha, and a king of Aram sends his army to kill this prophet. ओके और वो जो भविष्यवक्ता है उसके साथ उसका नौकर है. And that prophet is along with his servant. और जब उसके नौकर ने देखा कि पहाड़ को घेर लिया है पूरी सेना ने, And when his servant saw that the army has surrounded them on all sides, all the mountains, the servant saw that they are outnumbered. उस नौकर ने देखा कि वो गिनती में बहुत कम है उस सेना से. वो कितने हैं? How many are there in the army? पूरी आर्मी है, वो The सकते हैं entire हजारों. army, maybe thousands. और नौकर देख रहा है हम कितने हैं? And the servant is looking at मैं और himself and the prophet. भाग के जाता है, उसको बोलता है He runs to him and tells अब him, हम क्या करें? what should we do now? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं. I'll tell you one thing. दोनों पृथ्वी पे हैं, Both are on the earth, वही चीज देख रहे हैं, are seeing the same मगर thing, दोनों की हकीकत बिल्कुल अलग है. but both hold a very different reality. The reality of the servant was not the reality of the man of God. जो दास हकीकत देख रहा था वो हकीकत नहीं थी जो परमेश्वर का दास देख रहा था, जो भविष्यवक्ता देख रहा था. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ओके that means the मतलब? reality you are experiencing is not objective, it is subjective. जो हकीकत आप देख रहे हो, जिसका अनुभव आप कर रहे हो, वो सबके लिए एक सी नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग है. That means आप उसी घर में रह सकते हो, मगर जरूरी नहीं जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके बगल वाला भी वही अनुभव कर रहा है. That means you could be living in the same house, but not important that you are experiencing exactly what the other person is Hear this, experiencing. you have your own reality, God has his own reality. आपकी खुद की एक हकीकत है और परमेश्वर की एक खुद की अलग हकीकत है. और यीशु मसीह कह रहा है, पिता
तू अपनी रियलिटी से, अपनी वास्तविकता से इनको इनकी वास्तविकता से अलग कर. And Jesus is saying, Father, by your reality, separate them from their reality. What does that teach us? ये क्या दिखाता है? क्या That सिखाता है? teaches us that two different kind of realities coexist together. कि दो अलग अलग तरह की हकीकत एक साथ हैं. Okay? And whatever you are most aware of और जिस बात पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान है, is what you will experience. वही हकीकत आप अनुभव करोगे. There are so many people inside an AC room, 3 meals a day. A good husband has good job, or a wife or whatever, has beautiful kids, and they are depressed. बहुत से लोग एसी के कमरे के अंदर बैठ के अच्छी शादी, अच्छा पति या पत्नी, अच्छे बच्चे, खुशहाल जिंदगी है, लेकिन अंदर से डिप्रेस्ड है. And there is Apostle Paul और अपोस्टल पौलुस है in a Philippian dungeon. एक फिलिपियों की जेल. It's not a jail, it's a dungeon. केवल जेल नहीं, वो डंजन है. बल्कि With chains and shackles bound, his hands and feet bound with chains and shackles. हाथ और पांव बेड़ियों में There जकड़े is हुए हैं. no window. कोई खिड़की नहीं. The room is filled with stench. वो कमरा बदबू से भरा And हुआ है. he says, rejoice. And again I say और rejoice. वो लिख रहा है कि आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो. मैं कहता हूं Because he is experiencing God's reality क्योंकि in that moment. वो उस क्षण में परमेश्वर की हकीकत को अनुभव कर रहा है. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand what I'm saying? That means you don't live outside in, you live inside out. इसका मतलब आप बाहर से अंदर की तरफ नहीं, लेकिन भीतर से बाहर का जीवन जीते हो. That's why Bible says guard your heart, because out of it flows the issues of life. It's not in it, it's out of it. What is in your heart you will experience. इसीलिए बाइबल कहती है अपने सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि उसी में से जीवन के सारे मुद्दे निकलते हैं. बाहर से दिल में नहीं, लेकिन दिल से बाहर सारे मुद्दे आते हैं. Amen. That means what you are experiencing right now is the content of your heart. इसका मतलब अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वो आपके दिल के अंदर जो कंटेंट है वही है. आपके दिल के अंदर जो है वही आप अनुभव कर रहे हो. You are experiencing what is inside your heart. Okay. The servant's reality came from his 5 senses. जो नौकर था उसकी हकीकत इन 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको मिल रही थी. The prophet's reality came from a realm that is beyond 5 senses. उस भविष्यद्वक्ता की रियलिटी, हकीकत इस ज्ञानेंद्रियों की दुनिया से बाहर से थी. तो कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो एक टूटी चारपाई में है, कूलर भी नहीं है, पंखा है, और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है. और कोई है क्योंकि उसकी गाड़ी में एक स्क्रैच हो गया तो डिप्रेशन में है 3 दिन तक. So there is one on a broken cot, a broken bed, no cooler, no AC, only a fan, and there is one sitting in a luxurious car and is upset because it got a little scratched. Why? क्यों? Because you experience what you are aware of. क्योंकि आप वो अनुभव करते हो जिस बात के लिए आपकी चेतना है. Amen? मैं केवल एक फाउंडेशन बना रहा हूँ, मेन मैसेज ये नहीं है. मैं मेन मैसेज में आपको लेके जाना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं. I'm just laying the foundation. This is not the main message, but I first want you to understand what I'm saying. लोग कहते हैं अरे आप देश में डिप्रेशन है, सारे यूथ डिप्रेस्ड हैं. हम कहते हैं नहीं, हम उनमें नहीं आते. People say, oh, there is depression in the entire country. The youth is depressed. We say, no, we are not among them. जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ये भी उस संसार के नहीं है. As I am not of this world, they are also not of this world. In his world, उसकी दुनिया में there is no depression. कोई डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है.
Here it's depression. Oh, yes. यहाँ डिप्रेशन चल रहा है. Absolutely. हाँ. So people get upset that you don't understand what I'm going through. तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आप नहीं समझते मैं क्या जूझ रहा हूँ किस बात से. What if the real issue was never to understand what you're going through, but to bring you out of what you're going through? क्या होगा अगर असली मुद्दा समझना नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, पर उसमें से आपको निकालना था असली मुद्दा. What if you don't need sympathy, but you need the truth of God's word? क्या होगा अगर आपको सहानुभूति नहीं चाहिए थी, आपको परमेश्वर के वचन की हकीकत चाहिए थी. Because sympathy has never ever delivered anyone. क्योंकि सहानुभूति से आज तक किसी को छुटकारा नहीं मिल पाया है. Jesus goes to this pool of Bethesda and there is a man lying there 38 years and Jesus said, do you want to be healed? यीशु एक बेथेस्दा के पूल के पास जाते हैं. 38 साल से एक व्यक्ति है जो वहां पड़ा हुआ है और यीशु कहते हैं चंगा होना चाहते हो? And he's saying, you don't get it. और वो कहता है तुम नहीं समझते. I am paralyzed. अरे लकवे ग्रसित है. When the angel comes to stir the water, जब स्वर्गदूत आता है पूल को हिलाता है, everybody goes fast. हर कोई भाग के जाता है जल्दी. I don't have the capacity to go. मेरे पास क्षमता नहीं कि मैं जा पाऊं. What that man is doing is he's telling Jesus the reasons why he could not be healed. वो आदमी ये कर रहा है कि वो यीशु को कारण बता रहा है कि वो चंगा क्यों नहीं हो पाया इतने सालों से. And somehow Jesus is not interested to hear his story. और पता नहीं क्यों लेकिन यीशु को बिल्कुल रुचि नहीं है उसकी कहानियों में. Because Jesus has not come to hear his story, Jesus has come to make him walk again after 38 years. क्योंकि यीशु मसीह उसकी कहानी सुनने के लिए नहीं आए, उसको 38 साल बाद दोबारा से चलाने के लिए आए. Sometimes people want you to hear your story, they don't want to be delivered, but God says, hey, you will get delivered when you will focus on my story, not on your story. कई बारी लोग चाहते हैं कि जी हमें छुटकारा नहीं चाहिए, बस हमारी कहानी कोई सुन ले आकर के, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी कहानी पर, उसकी हकीकत पर ध्यान लगाओ ताकि अपनी कहानी से छुटकारा पाओ. अगर अपनी कहानी बदलना चाहते हो तो उसकी कहानी पर ध्यान लगाओ. If you want to change your story, then focus, pay attention to his story. Amen. Hallelujah. Jesus was very offensive. यीशु बहुत नाराज करने वाली बातें करते थे. Truth is offensive. सत्य नाराज करता है. Truth is offensive. सत्य नाराज करता है. Is it okay? सब ठीक है. I love it. I love it. God bless you. Do we want sympathy क्या हमें सहानुभूति चाहिए or do we want to change in our story? या अपनी कहानी में बदलाव? There are people who have not realized they have changed churches, gone from one church to another church, to another church, to another church, sang the same song. Hear me, this is what I went through. They want everyone to hear them, but they don't want to hear anyone. कई लोग हैं जिन्होंने एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तो बदल ली, बदलते चले गए, वही गाना जिंदगी भर गाते गए, अलग अलग जगह जाके कि कोई मेरी कहानी सुन लो. वो चाहते थे कि वो उनकी कोई कहानी सुन ले, पर वो सुनना नहीं चाहते थे. God says, परमेश्वर कहता है do not remember the former things. कि पुरानी बातों को याद मत करो. Behold, I am about to do a new thing in your life. देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ. Behold, I am about to do a work that will surprise you. मैं एक ऐसा नया काम करने वाला हूँ कि तुम अचंभित हो जाओगे. But before you step into that new thing, लेकिन इससे पहले कि तुम उस नए काम में प्रवेश करो, you have to let go of the old thing. तुम्हें पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा. Before you embrace your new reality, you have to let go of old reality. अरे इससे पहले कि इस नई हकीकत को पकड़ लो, तुम्हें पुरानी हकीकत को छोड़ना पड़ेगा. Amen.
सो आराम से चलते हैं, आज कोई जल्दी नहीं है. There is no hurry. Let's go slowly. ओके. एज अ टीचर ऑफ द वर्ड, कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? मुझे How many teachers are here? आप हाथ ऐसा करेगा तो टीचर्स हैं. आप लोग जानते हैं एक जो टीचर है उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You know, a teacher has a great responsibility. और टीचर को ये श्योर करना पड़ता है, द टीचर हैज़ टू मेक श्योर कि जो सिखाया जा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. And the teacher has to make sure that what is being taught is also being understood by the children. ओके. और इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है. And that's why the teacher repeats again and again. ओके. तो आई एम डिलीवर्ड फ्रॉम द फियर ऑफ रेपिटेशन. तो मैं छुटकारा पा चुका हूँ बार बार दोहराने के डर से. एक मेरे मित्र हैं, वो पास्टर हैं, वो मुझे मिले, वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि मैं ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. A friend of mine, a pastor, he said, कितनी बार सिखाऊं? I feel I've already taught this. How many times should I मैंने teach it? सिखाते रहो. I said, keep on teaching. जब तक लोगों के जीवन में उस वचन के फल ना आए, सिखाते रहो. Until the time the people start to see the fruit of that teaching in their life, keep on Because teaching. the goal is not to entertain you. उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है. Hear this. सुनिए. The goal is not to entertain you. The goal is to train you. उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, उद्देश्य आपका प्रशिक्षण करना है. And the people who go through training, they do the same thing again and again and again and again and again until it becomes their lifestyle. और जो लोग प्रशिक्षण के द्वारा गुजरते हैं वो एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक वो उनकी जिंदगी जीने का तरीका ना बन जाए. फिर आगे वह आपके पड़ोस में कलेश और बोला आजा, यहाँ पे लड़ाई चल रही है. There was a quarrel in your colony and they said, come, there's fight happening. हाँ, सारे मलयालियों के बीच में और बंगालियों के बीच में. आजा, तू बंगाली है. आप So बोलोगे, all the मैं हूँ ही Malayalis and Bengalis are fighting together. You also come, you're also a Bengali. For you died. क्योंकि तुम मर गए. क्योंकि तुम मर चुके हो. For you have और died. अब एक नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह में जीवित है. And now a new creation lives in Christ. Okay? I have not yet started the word. मैंने भी वचन शुरू नहीं किया. अभी वचन शुरू नहीं हुआ है. The word Okay. has not started yet. ये केवल सूप दिया है आपको कि थोड़ा आपकी भूख, This is just appetizer. soup as an appetizer to Okay? make your hunger grow. कि थोड़ा आप भूखे हो जाओ वचन. So that you become hungry for the word. Amen. Hallelujah. Amen. So let's go to 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीको 5 उसका 23. ध्यान से सुनिए इसको. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Himself separate you from the world completely. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे. परमेश्वर आप ही तुम्हें इस दुनिया की हकीकत से अलग कर दे. And may your whole spirit, soul and body, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, spirit, soul and body. तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह. आपको ये समझना बहुत जरूरी है that you are a three-part being. You have to understand कि आप एक प्राणी हो. Okay? You are a spirit. आप एक आत्मा हो. बोलो मैं एक आत्मा हूँ. Say I'm a spirit. बोलो मैं एक आत्मा हूँ. I'm a spirit. You have a soul. आपके पास प्राण है. That means you have a mind, you have will, you have emotions. आपके पास दिमाग है, भावनाएं हैं. And you live in a body. और आप एक शरीर में रहते हो. ठीक है अभी तक? फिर से रिपीट करते हैं. बोलो मैं एक आत्मा हूँ. Say I'm a spirit. मेरे पास प्राण है. I have a soul. प्राण में आता है आपका माइंड. In the soul is your mind. माइंड में आता है आपका इमोशंस, which includes your emotions, आपकी भावनाएं, योर पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व,
आपके विल पावर, आपके डिसीजन लेने की क्षमता. your willpower, your decision making. Okay? Now, what you have to understand is कि salvation में क्या हुआ, what happened in salvation. So you have to understand what happened in salvation. Okay? उद्धार जो बताया गया है वो इतना डाइल्यूटेड है, इतना डाइल्यूटेड है कि भैया तुम पापी थे, तुमने यीशु को मान लिया, अब तुम्हें टिकट मिल गया है स्वर्ग का. हालेलुया. The gospel that we have heard is so diluted that you are sinners, now you believe in Jesus, now you have a ticket to heaven. Hallelujah. तो अब ज्यादा पाप मत करना, So now don't sin more, okay? बस कैसे भी करके, But somehow manage, बस आखिरी सांस तक till your last breath. बचा लो अपने आप को कैसे भी. Save yourself somehow if you can manage that. तो फिर नीले आसमां के पार जाएंगे. Then you will go beyond the blue skies. Because we have not understood salvation, क्योंकि हम उद्धार क्या है यही नहीं समझे, we are not living it out. इसीलिए उसको जी भी नहीं रहे. जब ये बहुत पहले समय की बात है, मैं पढ़ रहा था जापान में जब नई नई वॉशिंग मशीन्स इन्वेंट हुई. A long time ago when जापान की एक कंपनी वॉशिंग मशीन बना रही थी, a Japanese तो company is एक making गांव से washing machine. मशीन खराब होने की रिपोर्ट आने लगी. So from a village they started getting reports of washing machines not working properly. एक के बाद एक मशीन खराब हो one रही after है. another. तो कंपनी ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है, या तो कुछ गलत पार्ट चला गया मशीन में. The company thought there's some problem, either they've had a manufacturing defect. तो उन्होंने अपने एक टीम को वहां पे भेजा रिसर्च करने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है They इसमें. sent a team to research what happened. और जब वो वहां गए तो देखा कि वो लोग वॉशिंग मशीन में अखरोट धो रहे थे, They saw they were washing dry fruits and that, जो जिस काम के लिए नहीं थी. which was not meant for it. क्यों? Why? क्योंकि यूजुअल जो मैनुअल था वो उनकी लैंग्वेज में नहीं था. Because the manual was not in their language. जब आप लैंग्वेज नहीं समझोगे स्वर्ग की, तो स्वर्गीय जीवन भी नहीं जी पाओगे. When you don't understand the language of heaven, you will not be able to live a heavenly life. ओके? यीशु मसीह केवल आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह स्वर्ग को आपके अंदर डालने के लिए आया. Jesus did not just come to take you to heaven, he came to put heaven in you. Okay? Jesus did not come to change your location, he came to change your position. यीशु आपका पता बदलने के लिए नहीं आए, वो आपका स्थान जिस जगह पर आप खड़े हैं उसको बदलने के लिए आए. ओके? सो हमें सबसे पहले समझना है, और मैं इसको जल्दी से जाऊंगा क्योंकि फिर मैं आपको मेन चीज में ले जाना चाहता हूं. मेन चीज. चलो उससे पहले आपको एक जगह ले जाते हैं. ओके, लेट्स गो टू 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. हमने ये वचन बहुत सारे लोगों को आता है, हमने कई बारी बोला है, गाना भी गाया है. हाँ? We know this verse, many people have said it many times, we've sung songs of it. हमने गाना, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि. आमीन. मगर इसका मतलब क्या है? What does it even mean? Therefore, if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई ईसाई है, यदि कोई मसीह में है, if anyone is in Christ, he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है. He is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. ये जो शब्द है, ये शब्द है काइनोस. The word new creation और is मैं the word kainos. आज आपको बताना चाह रहा हूं, जिस दिन हमें सुसमाचार पता चलेगा, the mystery that has been hidden from ages and generations has now been revealed. The day we know the gospel, वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था वो प्रकट किया गया. Holy Spirit, Jesus didn't send Holy Spirit so that you will just pray in tongues.
यीशु ने पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। He sent the Holy Spirit to make you exactly like Him. उसने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा कि आपको अपनी तरह बना दे। मैंने आपको क्या बोला था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन सबके लिए नहीं है। I'm telling you, this word is not for everyone. Everybody doesn't want it. हर एक को नहीं चाहिए, हर कोई चाहता नहीं है इस वचन को। लोग कहते हैं क्या भैया आप हमें सिखा रहे हो नई सृष्टि, What are you teaching us, new हमारे पति की अच्छी नौकरी रहे, creation? Oh, let our husband get a good job. हमारा वीजा लग जाए Let us बस। get our visa. That's all. God has made you for so much more. परमेश्वर ने आपको इतना बहुत कुछ है जिसके लिए There is a much higher life in Christ Jesus. एक बहुत ज्यादा ऊंचा जीवन है जिसके लिए आप बुलाए गए हो मसीह में। Amen. आपको भिखारियों के तरह जीने की जरूरत नहीं है, आप राजा के बेटे और बेटियां बना दिए गए हो। You don't have to live like beggars. You have been made the sons and daughters of the King. ओके, सुसमाचार समझना बहुत जरूरी है। So you have to understand the gospel. Jesus was the first prototype of a new creation. यीशु पहला प्रोटोटाइप था या एक आदर्श उदाहरण था उस नई सृष्टि का। ये जो शब्द है न्यू, ओके, अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ग्रीक में दो शब्द हैं न्यू के, अगर आपको लिखना है तो राइट इट डाउन। द फर्स्ट इज नियोस, NEOS. In Greek there are two words for the word new. पहला नियोस है, दैट मीन्स न्यू ईयर, न्यूअर, जैसे यू नो, आईफोन 16 के बाद आईफोन 17 नया मॉडल, Like नियोस, like a newer model of something. a modified, upgraded version. एक बेहतर वर्जन या कुछ बदलाव के साथ कुछ version. You are not upgraded version of Adam. आप आदम के बेहतर वर्जन नहीं हो। कई लोग कहते हैं मैं अब नया हो गया मसीह में। Some people say I'm new in Christ now. He is not saying if anyone is in Christ Jesus, he is a new person. वो ये नहीं कह रहा कि कोई नया व्यक्ति है, He says he is a new creation. वो कहता है वो एक नई सृष्टि है। Okay? Apostle Paul did not use the word neos. पौलुस प्रेरित ने नियोस शब्द इस्तेमाल नहीं, He used the word kainos. उसने काइनोस शब्द इस्तेमाल किया। Kainos means a new kind of creation or species that never existed before. The word kainos means एक नई तरह की सृष्टि जो आज से पहले कभी थी ही नहीं। जैसे गाड़ियां चला रहे थे हम, We were driving और एक cars, नई मॉडल आ गया, a new model came, that is neos. वो नियोस है। और तेज कार आ गई, A faster car, Neos. Neos. और तेज कार आ गई, Even faster car, Neos. Neos. मगर रॉकेट आ गया, But a rocket came, काइनोस, that's kainos. कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल अलग सृष्टि हो। ओके, आपको इसको समझना पड़ेगा। नई क्या है? सृष्टि है भाई। It's a new creation in itself. मैं मसीह में आया, I came to Christ. पहले मैं तंबाकू खाता था, I used to have tobacco अब मैं earlier. तंबाकू नहीं खाता। Now I don't take tobacco. प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद है, बट डोंट स्टॉप देयर। पर यहाँ रुको मत। बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते। Many people don't eat tobacco, don't chew tobacco. देयर इज सो मच मोर। पर और बहुत ज्यादा द गॉस्पेल इज सो ग्लोरियस। सुसमाचार इतना महिमा से भरा है। I told you this word is not for everyone. मैंने कहा था ये वचन सबके लिए नहीं है, But I pray that if this word is for you, let it locate you today. और मेरी ये प्रार्थना है अगर ये वचन आपके लिए है तो आपको ढूंढ निकाले आज। Okay? Hear this. सुनिए, Kainos means something that has never existed before. काइनोस का अर्थ है एक ऐसी चीज जो पहले कभी थी ही नहीं, A new species. एक नई तरह की A सृष्टि, new creation. एक नई Or if I can बनावट, say alien. या उसको एलियन कह सकते हैं।
Apostle Paul deliberately uses the word kainos. अपोस्टल पॉल जानबूझकर काइनोस शब्द इस्तेमाल करते हैं. He's not saying if you are in Christ, you are a cleaner version of old you. वो ये नहीं कह रहा अगर आप मसीह में हो तो पुराना जो आप थे उसका एक साफ किया हुआ You वर्जन. are a younger, a fresher, and upgraded version of old you. आप एक जवान और एक नया किया गया एक ताज़ा वर्जन हो पुराने वाले का. No, no, no. He's saying God has made you a new being. वो कह रहा है परमेश्वर ने आपको एक नया ही प्राणी बना दिया है. जैसे angels अलग being हैं, human beings अलग beings हैं. Like angels are different kind of beings, humans are different kind of Hear beings. this. सुनिए, Humans, इंसान, angels, स्वर्गदूत, new creation. नई सृष्टि. Jesus came like a man humbling himself, lower than angels. यीशु एक मनुष्य का रूप लेके आया, अपने आप को नम्र किया, स्वर्गदूतों से भी नीचा कर दिया. Now Apostle Paul says, अब पौलुस प्रेरित कहते हैं, do you not know क्या तुम नहीं जानते that you will judge angels? कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? Oh, is it too much for you? ज्यादा तो नहीं हो गया आपके लिए? Do you know you're going to judge angels? क्या आप जानते हैं आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? There are many mysteries बहुत से रहस्य that God hid, जो परमेश्वर ने छुपा दिए थे, but now He's revealing it. पर अब वो उनको प्रकट करता है. There are animals, जानवर हैं, there are human beings, इंसान हैं, there are angels, स्वर्गदूत हैं, then there is new creation. और उसके बाद अब नई सृष्टि है. Angels do not have the privilege we have. स्वर्गदूतों के पास वो सौभाग्य नहीं है जो हमारे पास है. See, even though we look like other normal human beings, हालांकि हम सामान्य इंसानों की तरह दिखते हैं, we are a different species. हम एक अलग प्रजाति, एक अलग सृष्टि हैं. Why? क्यों? Because this species, क्योंकि ये जो प्रजाति this है, creation ये जो सृष्टि has है, the privilege इसके पास ये सौभाग्य है to carry God in them. कि अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चले. No other creation has this privilege. और किसी सृष्टि को और किसी प्राणी को ये सौभाग्य नहीं मिला. Jesus said, because he was the first kainos being, he was the first prototype, Jesus said, the Father who dwells in me, he does the works. यीशु क्योंकि पहला वो आदर्श उदाहरण था इस काइनोस का, तो उसने कहा वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है. And what do we think? हमें क्या लगता है? Because I have prayed 4 hours, क्योंकि- therefore I do the works. क्योंकि मैंने 4 घंटे प्रार्थना किया इसीलिए मैं ये कर रहा हूं. Jesus said, the Father who dwells in me. यीशु ने कहा जो पिता मुझ में रहता है. The gospel is so glorious. सुसमाचार इतना महिमान्वित है. You know, दुनिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात. What happens in the world? एक Pay जब आप attention. पैदा हुए थे, When you were born, है ना, कई माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, some parents look at their children. आई विश तुम ऐसे ही रहो, प्यारे से, क्यूट से, Oh, काश- बड़े ना हो. I wish you stay like this. Don't grow up. You stay like this. शरीर में तो ऐसा नहीं होता, In the body, it doesn't work like this. मगर आत्मा में कई हैं 20 साल से उतने ही क्यूट हैं, छोटे से. But in the spirit, there are many 20 years. They are still small, still cute like that. क्योंकि आत्मा में आप टाइम के साथ नहीं बढ़ते, आप डिजायर और इंटीमेसी के साथ बढ़ते हैं. Because in the spirit, you don't grow with time. You grow with desire and intimacy. Okay?
Who are we that God will give us the authority to judge angels? हम होते कौन है कि परमेश्वर हमें अधिकार देता स्वर्गदूतों का न्याय करने का?